प्रज्ञा ठाकुर क्या बोल रही हैं? आपने क्या क्या काम किया है? जय श्री राम। इनसे पूछा गया काम गिनाइए, आपने क्या क्या काम किया है? इन्होंने जवाब दिया जय श्री राम। वंदे। लाइक सीरियसली। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भोपाल, आप लोगों के लिए क्या कहूं मैं? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। शब्द नहीं है मेरे पास। भोपालियों, क्या एमपी चुनिए यार। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मतलब काम गिनाओ। जय श्री राम। काम गिनाओ। वंदे। काम गिनाओ। मैंने हर वो काम किया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए किया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस बात से, ये एक्चुअल में बताना चाह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने देश के लिए बहुत काम किया, या फिर ये बताना चाह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने देश के लिए कुछ काम नहीं किया। मतलब ये आपके ऊपर, मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ देती हूँ, प्लीज सोचिए इसके बारे में। अरे कहना क्या चाहते हो? जो एक सवाल, सिंपल से सवाल में कि आपने क्या काम किया है, अपने कोई विकास के काम ना गिना पाए। केंद्र का नेतृत्व भोपाल में कर रही हूं, इसलिए प्रत्येक कार्य में मेरी सहभागिता है। जो भोपाल को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, वो प्रत्येक कार्य में मेरा सहयोग है। मतलब आप सोचिए कि शी डिडंट इवन एक्सपेक्ट कि इतना बेसिक सा सवाल कब कोई भी पूछेगा, इवन कोई गोदी जर्नलिस्ट भी पूछ लेगा ये, बिकॉज वो एक्सपेक्ट करता है कि आपने इतना तो प्रिपेयर किया होगा ना अपने बारे में। उसके बाद आगे सोचते 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 जब वो बताने लगी कि उन्होंने क्या काम किया है, तो उनकी तरह काम की लिस्ट देखिए, सुनिए जरा। और उसको सुनने के बाद भी मैं भोपाल वालों को बोलना चाहती हूँ, यार हैट्स ऑफ टू यू यार। तो मैं समाज को वो न्याय दिलाती हूं जो अपेक्षा है लोगों की। लव जिहाद हो, भूमि के विवाद हो, मारपीट हो, पुलिस के केस हो, पुलिस वालों कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है उनके साथ, पैसे दे के लोगों ने कुछ कर लिया, आरोप नहीं लगा रही हूं, पर जो अभी तक चला आ रहा है कांग्रेस के समय से, वो सब जो नियत लोगों की बनी हुई है, वो नियत ही खराब होने के कारण ऐसा भी होता है, और उसमें मैं लोगों के साथ ईमानदारी से खड़ी रहती हूँ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? Just think for yourself. Do you actually deserve an MP like her? Or maybe you deserve and that's why you chose her. इनके लिए काम की फहरिस्त क्या है? लव जिहाद। अब आपको याद ही होगा वो इंसिडेंट जब एक लड़की को लेकर चली गई है केरला स्टोरी दिखाने के लिए, और मुंह पे तमाचा इनको तब पड़ गया जब वही लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। गजब बेइज्जती है। साध्वी जी, कई बार जो ये युवा जोड़े हैं वो ये भी कहते हैं कि हमारी मर्जी है, इसमें क्यों बीच में पड़ रहे हो? एक बच्ची को आप लेके भी गई थी एक फिल्म दिखाने, बिल्कुल बिल्कुल, केरला स्टोरी, पर उसने शादी कर ली अपनी मर्जी मुताबिक। शादी तो नहीं की, एक्चुअली ये शादी नहीं होती। जो बच्चे 18 साल की भी नहीं, 15 साल की थी, तब से उसको उस चक्कर में फंसा रखा था, आप कह पाएंगे कि उसका विवेकपूर्ण उम्र थी? वो नहीं। उस उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में उसको उसने फंसाया, पूरी तरह से उसके लोन निकाला, बहुत सारी चीजें ऐसी की कि उसको एक तरह से भ्रमित कर रखा, और वो लड़की बिल्कुल नहीं समझ पा रही है। माता पिता तो उनके लगता है बेवकूफ हो जाते हैं ऐसे लोगों के, लड़कियों के, जिनको कुछ समझ में नहीं आता। जब उनकी दुर्गति होती है उस समय वो आती हैं कि अब हमें बचा लो। तो अब आपको क्या बचा लो? अब आप स्वतंत्र हो, कुछ भी करो। देश में तो अधिकार है चुनने का। 19 साल की हो गई तब मेरा ख्याल है। नहीं, 15 साल की। नहीं, वो तो आपने शुरुआत बताई ना, बाद में तो ये अधिकार देता है हमारा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों पे जब से 15 साल से उसके साथ ये हो रहा था, तो जो दूसरा पक्ष है उन पे कार्रवाई होना चाहिए, और मैंने प्रयास किया। मतलब इसके ऊपर सवाल भी पूछा गया इनसे, पर इनका जवाब बिल्कुल एकदम वैसा ही था जैसा इनका एक्सप्लेनेशन गॉडसे की तरफ होने पर है। मैंने उस बात का उत्तर दिया था, चुनाव मतलब मेरी वोटिंग हो गई थी और मैं दूसरे के प्रचार में गई थी, तो मैंने उस बात का उत्तर दिया था जो बार बार मुझसे ये कहा जा रहा था कि हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, गॉड से हिंदू आतंकवादी, गॉड से हिंदू आतंकवादी। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो वो गांधी को क्यों मारता? बताइए। नहीं, गलत ही प्रश्न था। तो उसका उत्तर एक शॉर्ट से उसमें हमने दिया था। ये विचार की बात है। मैं एक और बात बताऊं, स्पष्ट कर रही हूं
कि ये विचारों की बात है। गांधी जी का तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। भाई गांधी जी अपने उसमें हैं, उनकी अपनी एक मर्यादा है। गांधी जी का अपना एक जीवन था और उनको मानने वाले अपने, उनका एक अपना विचार भी था और वो विचार हमारे देश के लिए बहुत अच्छा भी था। उन्होंने बहुत काम अच्छे भी किए, पर क्या होता है कभी किसी को किसी काम से कष्ट हुआ, उसके विचार अपने हैं और अगर उसने कुछ किया तो उसने दंड भी भोगा। अगर उसने हत्या की, अगर नाथूराम गॉडसे ने हत्या की तो उनको फांसी मिली, स्पष्ट है ना, स्पष्ट है ना। उनको उस दंड का, उस अपराध का दंड मिला, किंतु उन्होंने हत्या क्यों की, ये एक विचारणीय प्रश्न है और एक चिंतन है। एक छोटा सा दे दीजिए, पीछे नीचे। क्या क्या प्रूफ है साध्वी जी, क्या प्रूफ है आपको? असैसिनेट है, आपने लोकसभा में बोला है ए राजा को। पहले उसको पूरा सुनिए, क्या है बता दीजिए, क्या है बता। मैं कल दूंगी जवाब। याद है ना आपको, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। वो इनको दिल से नहीं माफ करने वाले थे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। ये वही हैं जो आप सोचिए जब इनकी कोर्ट की हियरिंग होती थी अचानक से व्हीलचेयर पर आ जाती थी, क्योंकि इनका एक्सक्यूज कोर्ट रूम में ये होता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं नहीं आ सकती। और जब कोर्ट हियरिंग नहीं होती थी तो कभी ये फुटबॉल, बास्केटबॉल खेलती हुई नजर आ रही हैं, कभी डांस करती हुई नजर आ रही हैं, हर कार्यक्रम में जाती हुई नजर आ रही हैं, इसी तरह के बयान देती हुई भी नजर आ रही थी जिसमें कि इनको माफ नहीं किया जा रहा था दिल से। मतलब हम देखिए, जेन्युइनली आपकी अगर कोई ऐसी बीमारी है कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं, उसका भी हम सम्मान करते हैं, ठीक है। कि जब आपकी कैंपेनिंग थी आप आराम से घूम फिर रही थी, जब आपकी कैंपेनिंग है, अभी भी आप देखिए ना कॉन्क्लेव्स में जा रही हैं, इस बीच में भी आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करती हुई दिखाई दे रही हैं जिससे कि लग नहीं रहा है कि आप इतनी बीमार हैं कि आपको व्हील चेयर पर ही बैठना पड़ेगा। और आप सिर्फ कोर्ट की हियरिंग, बेसिकली कानून का सम्मान नहीं करते। राहुल गांधी के ऊपर भी बहुत सारे केसेस हुए ना, जब जब जरूरत पड़ी वो कोर्ट में गए और आप हर बार ये करती हुई नजर आई। तो भैया मैं तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद सिर्फ यही कह सकती हूँ कि भोपाल आपके एमपी के ऊपर मैं क्या ही प्रोफाइलिंग करूँ, या फिर भोपाल को लगता है कि हम ऑलरेडी इतना विकसित हैं कि हमें कोई नहीं चाहिए विकास करने के लिए, हम बस अपने धर्म के नाम पर ही, कोई भी ऐसे आके कुछ भी धर्म के नाम पर हमको पोषण उड़ेल देगा, हम उसको ग्रहण कर लेंगे प्रसाद के रूप में। अगर यही है सो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको पता ही है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की इनफाइटिंग इस वक्त चल रही है, केंद्र मंत्रियों को, सांसदों को, केंद्रीय महासचिव को, इन लोगों को झोंकना पड़ रहा है अपने इलेक्शन कैंपेन में मध्य प्रदेश में। जो 3-3 बार एमएलए बन चुके हैं उन तक की टिकट काट कर किसी और को देनी पड़ रही है, वहां से नाराजगी आ रही है। नाराजगी का आलम यह है कि 2 इनकी जो लिस्ट सामने आ गई है तब से अब तक किसी ने तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, इस बीच में कोई बोल रहा है कि जी नई पार्टी फ्लोट कर रहे हैं। मतलब बहुत नाराजगी चल रही है, उसमें किसी को नहीं पता है कि उनके बारे में उनको टिकट आगे मिलने भी वाली है कि नहीं मिलने वाली, क्योंकि इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में इस वक्त चल रही है कि गोदियों को भी कहना पड़ रहा है कि जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। देखिए पिछली बार भी नंबर से कांग्रेस के ज्यादा थे, वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना खेल कर दिया, लेकिन क्या वो पॉजिटिवली वहां की जनता द्वारा देखा गया है, वो इस वक्त बहुत बड़ा टेस्ट इस बात का मध्य प्रदेश के चुनावों में होने वाला है और उसका रिजल्ट ये बात डिटरमिन करेगा कि ये जो तिकड़मी सरकारें बनाई जाती हैं इसका इंपैक्ट वहां के लोगों के ऊपर कितना पड़ता है और कैसा पड़ता है। इंट्रोस्पेक्ट डियर बीजेपी, इंट्रोस्पेक्ट तो करना। एवरीथिंग जस्ट कांट बी अबाउट रिलीजन ऑल द टाइम। सत्यमेव जयते।